मैं आपके इंसाफ से मुतासिर हूं उस्मान साहब। अभी तुमने कुछ भी नहीं देखा। खैर तो है भाई संगूर? हुजूर, उन्होंने उस काफिले पर हमला किया जो सोना लेकर कुछ तो दुनिया जा रहा था। सोना पहुंचाना मेरा फर्ज था उस्मान साहब, मैं जाकर ढूंढूंगा। ओह, मेरी सरजमीन पर मेरी इजाजत के बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। अकेले नहीं, तुम हमारे साथ चलोगे। सिपाहियों, चलो तैयार हो जाओ। जमात का वक्त खत्म हो चुका है। फांसी की सजा सुनाई गई है और जलावतन कर दिया गया है उनकी बेटी को। सरदारान, अब हम नहीं रुकेंगे। तुम क्या कर रहे हो? इसके नताइज के बारे में सोचा है? ये खाना जंगी की तरफ ले जाएगा। अब कोई बात नहीं होगी दुर्गुत साहब, हमारी तलवारें निकल चुकी हैं। हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। जब तक हम उक्ताम साहब को नहीं बचा लेते, आप हमारे पास कैद रहेंगे। क्या आप चाहते हैं कि एक भाई अपने दूसरे भाई से लड़े? अगर ऐसा है तो आप इससे बच नहीं पाएंगे। मैं आप पर रहम नहीं करूंगा या साहब। गिरफ्तार करो इसे। सरदारान, अब वक्त सिर्फ बदला लेने का है। हम वहां जाएंगे और औकतम साहब को फांसी से बचाएंगे। चलो। ये बिल्कुल अच्छा नहीं है सरदारान। दुश्मन यहाँ नहीं है, वो सरहदों पर इंतजार कर रहे हैं। वो तुर्कों को तुर्कों से लड़ा रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा? उस्मान घात में आ रहा है सोने के सिक्कों के लिए, लेकिन इस जंग का पहला शिकार तुर्गुत होगा। ओह, सिपाहियों, हर जगह तलाश करो। सुराग लिए बगैर हम लोग नहीं जाएंगे। उस तरफ उस्मान साहब। उन्हीं घोड़ों के निशानात हैं, वो यहीं थे। उन्होंने सोना घोड़ों पर लाद दिया और उस तरफ चले गए। तो तुम हमें घात की तरफ लेकर जा रहे हो ना? जब तुम्हें पता होता है घात का, तो शिकारी बन जाते हो। मैं आपकी जहानत पर हैरान हूं उस्मान। ठीक कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक जाल बिछा दिया है, लेकिन ये आपके लिए इख्तिताम है। बहुत से रास्ते ऐसे हैं
जो खुले आसमान तले सोने वालों के लिए खुले हैं हमेशा। दुरुस्तुन फकीह का काम सबूतों पर तवज्जो देना है, लेकिन मेरा काम सबूतों में रद्दोबदल करने वाले दुश्मन को ढूंढ के उसे मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। दुरुस्तुन फकीह। जी जनाब। सिर्फ इतना चाहता हूं मैं कि मेरे लौट के आने तक फांसी को मुलतवी कर दिया जाए। तरब की मदद से असल मुजरिमों तक पहुंच जाऊंगा मैं। उसके बाद ही इंशाल्लाह इंसाफ होगा। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। मेरी काली लानत वापस लाओ। वक्त खत्म हो गया उस्मान, खत्म हो गया। आपका इंसाफ आपको नाकाम बना रहा है। मैंने गांव पर छापा मारा, उक्ताम ने नहीं किया। आग के मोड़ पर मैंने हमला किया। देखो तुम सब यहां हो, और अब मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर मैं येनी शहर को जला दूंगा। आतिशदान के सिवा और तुम कुछ नहीं जला सकते। तुम मुझे नहीं जानते, तुमसे कहीं ज्यादा सलाहियत रखता हूं मैं जाल बिछाने की। दुर्गो, मैं उस्मान साहब का बेटा अलाउद्दीन हूँ। मैं अपने बाबा के हुक्म से आया हूँ। जो बोलूंगा उन्हीं के अल्फाज होंगे, लिहाजा आप सबको मेरी बात सुननी होगी। उस्मान साहब का कहना है कि उन्हें उक्ताम साहब पर यकीन है। हकीकत को जाहिर करने का मंसूबा बनाया है उन्होंने, इसलिए मुझे आप सबकी जरूरत है। मुकदमे की समाअत के बाद उस्मान साहब एक जाल में जाएंगे और उनके सिपाही यानी शहर में ही रहेंगे। इस तरह लोग ये समझेगा कि उस्मान उसके जाल में फंस गया है। मैं उक्ताम साहब के सिपाहियों के साथ उस्मान साहब की मदद करूंगा, उस ओलूफ को तबाह करने के लिए। सरदारा, हम मुत्तहिद होंगे उनको शिकस्त देने के लिए, जो हम तुर्कों को तोड़ना चाहते हैं। इंशाअल्लाह। बताइए सरदारान, क्या हमारा साथ देंगे? हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। आंधी की तरह आए हैं, तूफान की तरह लड़ेंगे। हम सब तैयार हैं। बाला, और हान, या तो हथियार डाल दो और मुसलमान होकर इंसाफ पर अमल करो, या लड़ो हमसे। मेरी लानत हो तुम पर भी उस्मान।
सिपाहियों, अल्लाह की खातिर कुफ्फार पर हमलावर हो जाओ। हमला! कंजर फौरन आ जाओ। हमें अपना बदला लेने के लिए आज जिंदा रहना होगा। हमें पीछे हटने की जरूरत है। नहीं फ्रीक, नहीं। ओलफ, आज नहीं ओलफ। मैं इसे खुद मार डालूंगा। चलते हैं, चलो यहाँ से। हम पीछे हट रहे हैं, पीछे हटो। जल्दी करो, पीछे चलो इनके। हुजूर, सरदार, ओलोफ उस तरफ भाग रहा है। बताइए क्या करें? वो कहां गया मुझे पता है। सही वक्त आने पर उसकी जान लेंगे। आ जाओ।
इंसाफ जरूर होकर रहेगा। और अब यहां असल मुजरिम आ रहे हैं। असल राज दुश्मन को मालूम हो। अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आपको वो दोस्त को भी नहीं बताना चाहिए। यही वजह थी कि हम लोगों ने आपको पहले कुछ भी नहीं बताया। हुक्म साहब, हक हलाल कर दीजिएगा। मैं क्या कह सकता हूं उस्मान साहब? मैं शुरू से ही यही बात कह रहा हूं। अब जैसे आप मुनासिब समझें वही करें। आपका शुक्रिया उस्मान साहब। जो ताखीर से मिले उसे इंसाफ नहीं कहते। बात कुछ यूं है कि इसमें ताखीर और मुश्किलात दोनों थी। हमने उन्हें बेनकाब करने के लिए वो किया जो कि जरूरी था। इंशाअल्लाह आपको इजाजत है। माफ किया। दुरुस्तन फकीह, हुजूर, आप काम करते हैं सबूत के साथ और जहां आप देख सकते हैं हम असल मुजरिमों को लेकर आए हैं। उस फितने के पीछे औलुफ का हाथ था और ये सब उसके मोहरे हैं। इन्होंने कई जाने ली हैं। इन्हें इनके किए की सजा दी जाए। इंसाफ का तराजू गैर मुतवाजन हो गया था जनाब। अब इन गद्दारों के सरों से इंसाफ का तराजू फिर से मुतवाजन हो जाएगा। हमारा असल दुश्मन औलुफ है जो इस वक्त पहुंच चुका है मरमराचक। वो जमीनें जो कुफ्फार के हाथ है उनको हासिल किए बगैर हम नहीं रुकेंगे। सिपाहियों, गुरूब आफ्ताब के वक्त मेरे खैमे में तशरीफ लाइए। हम अपने दर्द को भुलाकर अपने शुहदा को याद करेंगे और अगले लाहे अमल पर भी बात होगी। जैसे आप कहें जनाब। शुक्रिया। मुझे माफ कर दीजिएगा उक्ताम साहब। आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। शुक्रिया। रुको फ्री, रुको। ये जख्म मेरे इंतकाम को जिंदा रखेगा। इसे छोड़ दो तुम। इससे खून बहना बेहतर है। मैं आज ये कसम खाती हूं, इससे पहले कि हमारा खून खुश्क हो जाए, गले पे उस्मान का सर लहराऊंगी। हम ये मिलकर करेंगे। हम मिलकर ऐसा करेंगे। एक बुरी खबर है। जिन आदमियों को मैंने सोना दिया था वो घात में फंस गए। और सोना? उन्होंने सोना लूटकर हमारे आदमी को कत्ल कर दिया।
कैसे हुआ? उस्मान साहब, अगर मुझे थोड़ी देर और कैद रखा गया तो मैं इसे जंग की वजह समझूंगा। ऐसे उसका शुक्रिया अदा करेंगे जिसने आपकी जान बचाई हो। ओलुफ आया था मुकदमे की समाअत के लिए, आपके बारे में पूछ रहा था। यानी शहर के बाहर हमला भी किया उसने और उसका हदफ आप थे। मैंने उससे बचाया है आपको। मुकदमे का क्या हुआ? औकतम साहब बेगुनाह साबित हो गए और सारी साजिश रचाने वाला ओलुफ था। लेकिन ओलुफ ऐसा काम क्यों करेगा? मैं मजीद आपके झूठ नहीं सुनना चाहता उस्मान साहब। अगर आप घात में फंस जाते तो यकीन करते मुझ पे। जब उसने सब कुछ आप पर डालने की कोशिश की तो आप उसका दुश्मन हो गए। क्या उस वक्त यकीन करेंगे जब वो हमें से किसी एक को तबाह कर देगा? हैरान मत होइए कांताकुजानोस, फिक्र भी मत करें। क्या आपको यकीन है इसका? मेरी जमीनों में मुदाखलत वही करता है, फिरिक और ऑफिलिया के साथ भी वही है। हत्ता कि आज जो उसने घात लगाई थी, फिरिक भी उस सब में उसके साथ शामिल थी। मुझे इस बारे में शहंशाह को आगाह करना होगा। बिल्कुल, क्यों नहीं, बताइए। उन्हें बताइए हमारे सरदार बेगुनाह है। मेरे दोस्त अंदरूनी कोस को जाकर बताइए कि 3 दिन है उसके पास, मुझे वो ओलुफ का सर देगा, वरना दोस्ती खत्म हो जाएगी। फिर जो होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा। उस्मान साहब, मैं यहाँ अमन के लिए आया हूँ। जो भी जरूरत होगी मैं करूंगा। बिल्कुल करेंगे, वरना तुर्कों के घोड़ों के नीचे कुचल दिए जाएंगे। रोम इतना कमजोर नहीं कि उसे घोड़ों के नीचे कुचल दिया जाए, और ना ही इसकी जरूरत है। इजाजत दीजिए। इजाजत है। क्या उसके कुस्तुनतुनिया जाने से हकीकत सामने आ जाएगी? सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। अगर ये 3 दिन में ओलुफ का सर हमारे पास लाता है तो कांताकुजानोस बेकसूर है, और अगर ये सब नहीं करता तो दोनों को एक ही कब्र में दफन करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओलुफ के साथ काम कर रहा है या नहीं। हम इसमें जहर देखते हैं और वो जहर उगलना चाहता है। सांपों के सर काटने के लिए हम अपनी तलवारें उठाए हुए हैं, कोशिश करने दो उन्हें। ठीक है।